हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आपका सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दोस्तों होने जा रहा है। और उसके लिए हम आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। ये जो वीडियो होगी दोस्तों ग्रुप सी एवं ग्रुप डी की भर्तियों के लिए होगी। दोस्तों, इस वीडियो में विषय होगा हिंदी व्याकरण और टॉपिक है दोस्तों मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। वो मुहावरे लोकोक्तियाँ आपको करवाई जाएंगी दोस्तों, जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछी गई हैं और आगे पूछी जा सकती हैं, जो कि सीईटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साबित हो सकती हैं। तो आप एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, वीडियो अंत तक देखिए। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ शुरू करते हैं। सबसे पहले मुहावरे हैं। पहला है लोहे के चने चबाना। मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कठिन संघर्ष में फंसना। ठीक है। अगला कान पर जूं न रेंगना। मुहावरे का अर्थ है इसका अर्थ है बात को अनसुना करना। अगला देखिए, बीड़ा उठाना। मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है किसी काम का भार लेना। कान भरना। मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बहकना। अगला हजामत बनाना। मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बेवकूफ बनाना। अगला हौसला पस्त होना। मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है उत्साह न रह जाना। अगला हाँ में हाँ मिलाना। मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है खुशामद करना। अगला देखिए, सिर पर सवार होना। मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है पीछे पड़ना। मुंह की खाना। मुहावरे का अर्थ क्या है?
इसका अर्थ है बुरी तरह हारना। अगला मुट्ठी गर्म करना, मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है घूस देना। घूस देना मतलब रिश्वत देना। पहाड़ टूट पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है भारी विपत्ति आना। बांसों उछलना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका अर्थ है प्रश्न होना। फूंक फूंक कर पैर रखना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सोच विचार कर काम करना। नाक रगड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका है इज्जत देना। अगला अपना उल्लू सीधा करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अपना काम निकालना। गाल बजाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका अर्थ है डींगे हाँकना। अगला आसन डोलना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन। अगला देखिए दोस्तों, लल्लो चप्पो करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका अर्थ है खुशामद करना। अगला गड़ों पानी पड़ जाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अत्यंत लज्जित होना।
पुरानी प्रथा पर चलना किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो ये है लकीर का फकीर होना। अगला, स्वार्थी होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? यह है अपनी खिचड़ी अलग पकाना। बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? यह है अकल पर पत्थर पड़ना। एकमात्र सहारा किस मुहावरे का सही अर्थ है? यह है अंधे की लाठी होना। अगला देखिए दोस्तों, धोखा देना किस मुहावरे का सही अर्थ है? यह है चूना लगाना। अगला, खूब लाभ होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? यह है बो बारा होना। ठीकरा फोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? यह है दोष लगाना। समूल नष्ट करना किस मुहावरे का सही अर्थ है? यह है जड़ खोदना। मुट्ठी में करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका अर्थ है वश में करना। बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना। कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है?
यह मात देना यानी हरा देना। अगला कलेजा मुंह को आना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका अर्थ है व्यथा से बेचैन होना। अगला कांटा दूर होना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? यह बाधा दूर होना। अगला देखिए दोस्तों, घुटने टेक देना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका अर्थ है आत्मसमर्पण करना। घोड़े बेचकर सोना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका अर्थ है निश्चिंत होना। छाती पर सांप लौटना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ईर्ष्या होना। तीन तेरह करना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बिखेर कर रख देना। जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो यह है आग में कूदना। जी नहीं भरना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका अर्थ है संतोष न होना। अब है प्रश्न संख्या 39 से 46। दिए गए मुहावरों के अर्थ बताने के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए। पानी पी पीकर कोसना। इसका अर्थ है हर घड़ी दूसरे का अमंगल चाहना। घाट घाट का पानी पीना।
इसका अर्थ है अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव होना। चैन की बंसी बजाना। इसका अर्थ है मौज लेना। अगला हृदय सम्राट। तो ये होता है दोस्तों अत्यंत प्रिय। कान का कच्चा होना। इसका अर्थ है जो सुने हुए शब्द का गलत अर्थ लगाता हो। आस्तीन के सांप। इसका अर्थ है निकट ही रहने वाला शत्रु। घी के दिए जलाना। इसका अर्थ है खुशी मनाना। सिर चढ़ाना। इसका अर्थ है दोस्तों बहुत आज़ादी देना। अब हम करेंगे दोस्तों लोकोक्तियां। देखिए, पहला है ऊंट के मुंह में जीरा का सही अर्थ क्या है। इसका अर्थ है बहुत थोड़ा। अगला चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है दोषी हमेशा चौकन्ना रहता है। एक पंथ दो काज का सही अर्थ क्या है। इसका अर्थ है एक साथ दो लाभ होना। दाल बात में मूसलचंद का सही अर्थ क्या है। इसका अर्थ है बेकार दखल देना। मतलब तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है झूठा दिखावा करना।
बोला धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कहीं भी ठिकाना न होना। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अकेले कोई बड़ा काम करना संभव नहीं। आधा तितर आधा बटेर का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बेमेल बेडंगा होना। एक अनार सो बीमार का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है एक वस्तु के अनेक चाहने वाले। खोदा पहाड़ निकली चूहिया का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है श्रम अधिक फल न्यून। जिसकी लाठी उसकी भैंस का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है शक्तिशाली का बोलबाला होता है। अगर नाच न जाने आंगन टेढ़ा का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अपनी अयोग्यता छिपाने के लिए दूसरे पर दोष मढ़ना। मुंह में राम बगल में छुरी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ऊपरी मित्रता मन में शत्रुता। सावधान 22 पंसेरी लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सभी वस्तुओं को समान समझना। अगला अदजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अल्पज्ञ द्वारा गर्व करना।
एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कुटिल की संगति में और कुटिल होना। घाट घाट का पानी पीना का सामान्य अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अनुभवी होना। फिसल पड़े तो हर हर गंगे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मजबूरी में काम करना। प्रश्न संख्या 19 से 23 है दोस्तों कि दी गई लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए। देखिए, न सावन सूखे न बादो हरे। इसका अर्थ है सदैव एक सी मानसिक स्थिति में रहना। जैसी करनी वैसी भरनी। इसका अर्थ है क्रम के अनुसार फल प्राप्त होता है। दौर के डूल सुहावने होते हैं। तो दूर के डोल सुहाने का अर्थ है दोस्तों दूर से साधारण वस्तु भी अच्छी लगती है। आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जिसमें सब लाभ ही लाभ हो। मतलब आटे दाल का भाव मालूम होना। इसका अर्थ है संसार का व्यवहारिक ज्ञान होना। तो लीजिए दोस्तों, मुहावरे और लोकोक्तियों की वीडियो होती है कंप्लीट दोस्तों। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा दोस्तों। हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस आपसे। तो दोस्तों, उससे भी आगे कोई समस्या है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी जीमेल आईडी डाल दूंगा, वहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।